Okay, good good evening everyone. Today I'm going to start the new concept about the number system. Okay, so the new concept I'm going to explain. So first of all, you have to return the concept. Okay, in your notebook. Okay, clear. So concept ये है. And first of all, I'm going to ask one of the question. What will happen if I'm saying what will be the answer if I'm going to multiply by the 101 to the given number 83. मतलब कि मैं आपको ये बताना है कि अगर मैं 101 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 83 में तो हमारे पास आंसर क्या आएगा. व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी, है ना. बताइए, अगर मैं 101 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 83 में तो इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, तो इसका आंसर है ना, इसका आंसर हो जाएगा 8383. ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन द सेम मैनर, है ना. अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, 101 में फिर से कर रहा हूँ 73 से, तो आंसर क्या होगा. व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी. Okay, so what will be the answer if I am going to multiply by the 73 to the given number 101. What will be the answer, tell me. क्या है ना, 7373. मतलब हमको यहाँ से ये पता चलता है प्यारे बच्चों कि अगर मैं 101 में कोई भी एक नंबर मान के चलो, एक ए बी है. ए बी का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर दो डिफरेंट नंबर हैं. आप 88 साथ नहीं ले सकते हो और ना तो मान के चलो 99. एक हिसाब से दोनों नंबर डिफरेंट होना चाहिए. अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर 2 टाइम्स रिपीट होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन, टेल मी. समझ में आ रहा है कि नहीं. अब ये रिपीट होता कैसे है समझो इधर. अब ये रिपीट भी कैसे हो रहा है ना, वही क्यों वाली बात हो गई है, समझना चाहिए. ये जो इसमें से कौन सा नंबर ले लूँ, मान के चलो इसकी ये वाला एग्जांपल समझा रहा हूँ. 101 को कैन यू राइट इन दिस फॉर्म 100 + 1, और 73 पीछे लगा तो आगे लिख सकते हैं कि नहीं. तो ये कितना हो जाएगा 7300 और प्लस का 73 करोगे तो कितना होगा 7300 और 73 को ऐड करोगे तो ये होगा ना 7373. होगा कि नहीं 7373. होगा कि नहीं 7373, है ना. तो ये है ना. इतनी बात क्लियर होने के बाद अब आप मुझे बताएंगे, अब आप लोग मुझे बताओगे इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये 2 डिजिट का जो नंबर है, ये जो 2 डिजिट का जो नंबर है ए बी, अगर ये जो नंबर 2 डिजिट का अगर ए बी और ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं 101 से, तो हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर. क्या रिमाइंडर आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा. रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 0. क्या आएगा रिमाइंडर 0 है. अगर मान के चलो मैंने 12 में बोला, समझो इधर कहानी समझो तुम लोग. मान के चलो ये मैंने लिखा यहाँ पर 12, और 12 का मतलब होता है 2 × 6. समझ रहे हो ना, ये होगा ना, ये होगा ना. अगर मान के चलो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 12 में डिवाइड करोगे आप 2 से, और यहाँ से 6 लिखा है जी, तो डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं. यहाँ पे आ रहा है ना. तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है. ये जो मैंने यहाँ पर जो लिखा है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से लिखा मैंने. किसके हिसाब से लिखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से. समझ आ रही कि नहीं चीज़ है. तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है ना. कोई डाउट किसी में. मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी कोई नंबर 2 बार रिपीट होता है, जब भी हम उसमें 101 से डिवाइड करते हैं तो हमारा हमेशा रिमाइंडर आएगा 0. क्या आएगा 0. कब भी कोई 2 बार रिपीट नंबर हुआ, उस 2 बार रिपीट में जब भी हम 101 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा 0 आता है. क्या आएगा रिमाइंडर 0. इज इट क्लियर टू एवरीवन. तो भी यही होगा. हाँ, बस कंडीशन ये है कि आपको उसमें 101 से ही आपको डिवाइड करके देना आंसर. ठीक है ना. नहीं 101 की कहानी है ये सिर्फ. ठीक है, कोई डाउट बन जाएगा. चलो अब इस बेस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं.
जब तक क्वेश्चन नहीं करते जब तक मज़ा नहीं आता है ना। चलो क्वेश्चन ये है, आपको बताना है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर पता है ना, शेषफल। अब शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर हम 6 1 6 1 6 1, ठीक है, कितनी बार लिख दिया मैंने, इसको लिखना है मुझे 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 और 6 1 6। हम डिवाइड करते हैं 101 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, बताइए इसका आंसर। हाँ, अरे यार ये तुम लोग ये तुक्के मुक्के मत करो। जब तुम्हें पता, जब मैं क्वेश्चन देता हूँ ना तो अच्छा पूछता हूँ मैं। जो चीज़ तुमको बता दी वो चीज़ क्यों पूछूंगा मैं। ये अपन वो वाली कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं कि एक खंबा लगा रहता है, खंबे पे लिखा रहता है कि मात्र 6 महीने में एसएससी और 6 महीने में बैंक, न 3 महीने में एसआई, न 4 महीने में वो। ठीक है, वो ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर अच्छी वैरायटीज़ की स्टडी होगी। ठीक है, बताओ व्हाट विल बी द आंसर। सिक्स आएगा। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें क्या आएगा। ये फर्स्ट हो गया मान के चलो, अब सेकंड वाला दे रहा हूँ इसी मैनर में। 6 1 6 1 6 1 6 1 और मैं डिवाइड करना 101 से, तो क्या आएगा रिमाइंडर, क्या होगा रिमाइंडर। है 0 आएगा। अच्छा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा ऐसा। चलो हो गई सबकी कहानी, सुन ली मैंने सबके विचार। ध्यान से दो, पहले ये करते जी वाला। अगर आप 101 से 101 में करते हैं तो ध्यान रखना, हमारे लिए जब नंबर कोई 2 बार रिपीट होता है, ए बी दे रखा ना, ए ओ बी और ए बी हो रहा है कि नहीं। 6 1 6 1 एक बार, तो एक हिसाब से इसमें अगर हम कैंसिल हम करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ जो पेयर बना रहा हूँ मैं 4 4 का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यहाँ भी पूरा रिमाइंडर आपका 0 होता है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका, 0। समझ आएगी नहीं इतनी बात। हाँ, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर लिखा है 6 1 6 1 6 1, ठीक है। अब इस नंबर को हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 6 1 6 1 6 1 6 1 लिखा। अब 1 2 3 4 5 6 7 0 लगा रहे, 1 2 3 4 6 7 0 लगा दिए। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? हाँ, इन द सेम मैनर अब यहाँ पर ये 6 1 6 1 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 ही है 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये अब ये 6 1 6 1 लिखा है कि नहीं, तो 6 1 6 1 हो जाएगा। यहाँ पे 000 होगा कि नहीं, यहाँ तक की कहानी। अब यहाँ पर क्या लिखा 616, तो इसको प्लस का 616 लिखेंगे कि नहीं। मतलब अगर मैंने बोला आपका 3415 को क्या लिखोगे, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि 3000 लिख दिया, फिर 400 लिख दिया मैंने, और प्लस मैंने 15 लिख दिया। इनको ऐड करोगे तो 3415 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ये जो 3415 है, मैंने आप मान के चलो खुशी, मुझे तुमसे 4000 मतलब 3415 रुपये चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, पहले आप 3000 रुपये गिनोगे कि नहीं, फिर आप 400 गिनोगे, फिर 15 रुपये गिनोगे। समझ आ रही कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने इसको एडिशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो इतना जो बड़ा नंबर है, मैं क्या उसको इस फॉर्म में लिख सकते कि नहीं, कैन वी राइट और नॉट। आगे इन सब कहाँ नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आया कि ये समझ में नहीं आया, ये पहले ये समझो। नेट ख़त्म हो गया होगा। तो ध्यान से देखो इधर, ये 3415 है, तो 3415 को मैं 3000 लिख दिया, प्लस 400 लिख दिया, प्लस 15, अगर एडिशन करेंगे तो 3415 होगा कि नहीं, होगा ना।
होगा ना 3415। तो उसी प्रकार से जो इतना जो बड़ा नंबर है मैंने भी इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया। इज इट क्लियर? और यहाँ पर लिखा मैंने 101 से डिवाइड करना है। 101 से इसमें पूरे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं? ये भी क्योंकि यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ ना, यहाँ भी 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं कैंसिल करोगे तो? हाँ आएगा कि नहीं? अब यहाँ इन सबको ऐड करोगे तो एंड में क्या बचेगा? 616 अपॉन क्या बच रहा है? 101 बच रहा है कि नहीं? अब 101 कैसे डिवाइड करो तो देखा जाए तो 101 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 का, तो 6 कम 6, 6 का 0, 6 कम 606 हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 बचेगा कि नहीं? 10 बचेगा कि नहीं? है ना? तो 10 इज द आवर आंसर। हैं कहाँ? अरे 101 को डिवाइड करना है 616 में, तो ये समझ लो 101 मतलब 100 है। अब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 100 छक्के 600 हो गया, 106 600। तो मान के चलो 101 कम 6 बार टेबल पढ़ेंगे तो वो 606 आ गया, तो रिमाइंडर 10 बच गया। अरे इतना तो है, डिवाइड तो करना है, तो रिमाइंडर बताना है ना? ठीक है। रिप्लाई में समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अब एग्ज़ाम में अब आप चाहते हो कि सर मुझे और भी शॉर्ट करना है, कि सर आई डोंट हैव टाइम, मुझे इससे भी और शॉर्ट में करना है, तो कुछ न करो बंदो, बस बच्चों ध्यान दो। ये मान के चलो 4-4 का पेयर बन गया, ये भी 4-4 का पेयर बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कट जाएगा तो 0, यहाँ से लेकर कट जाएगा पूरा 0, मतलब प्लस के फॉर्म में है ये कहानी। यहाँ पर 616 बच रहा है तो 616 लिखो और नीचे लिखो 101, वही कहानी अप्लाई करके आपका रिमाइंडर 10 आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? सब नंबर, कोई भी नंबर हो, बस वो नंबर आपका ए बी के फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन्स का 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, वो 2 बार रिपीट होना चाहिए। ये बताया ना मैंने। ओके ठीक है। कोई डाउट किसी को? चलो गुड। अब मैं रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सुन लिया सबने? अरे 10वीं तक का मैथ्स आता है, ऐसी निकल जाएगी एग्ज़ाम तो, कांस्टेबल का पेपर तो ऐसे ही आता है। अरे निकल जाएगी, वो तो छोटी मोटी क्लर्क ऑफिसर की निकली थी ग्रेड 3 की। क्या करना, फॉर्म तो भर दो तुम, निकल जाएगी। याद रखना है ज़िंदगी में, अगर आप कोई सी एग्ज़ाम देने वाले हो तो समझ लो आप पहली बार, या जो पहली बार मान के चलो आखिरी बार ही एग्ज़ाम देकर पढ़ाई करो कि हम आखिरी बार ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो बच्चे जुगाड़ मारेंगे इस साल नहीं अगले साल देखेंगे, इस साल नहीं अगले साल देखेंगे, तो कभी नहीं होता। आप पढ़ लिख के बैठ जाओगे तो सरकार के हाल पता ही है ना? 118 के ऊपर चल रहा है पेट्रोल, है। मैंने तो सुना 120 भी हो गया कहीं कहीं स्टेट में। तो ऐसे नैया पार नहीं होगी, मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? चलो इसके बाद ये क्वेश्चन बताओ मुझे फटाफट। मेरी तरफ से डेयरी मिल्क लेके खा लेना जिनसे ये भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन है, लिखो 7272, ठीक है, और 72, फिर से मैंने लिख दिया 72, अब 2 ये लिखते जा रहा हूँ मैं, मान के चलो टिल 999 टर्म्स तक, ठीक है। और हम इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं 101 से, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? क्या होगा रिमाइंडर? चलो बताओ। इसके बाद नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम फिर आफ्टर दिस, मुझे इंक भरनी है। Tell me what will be the answer? What is the answer? What is the answer? 72? No, 72 is not the correct answer. Try again. Try again please. दूसरा चांस दे रहा हूँ। ज़िंदगी और एग्ज़ाम में नहीं बने क्वेश्चन तो वहाँ नहीं मिलता है दूसरा चांस, मैं दे रहा हूँ, है कि नहीं? दे रहा हूँ कि नहीं?
अरे यार बार बार ब्लू उठा लेता हूँ। क्यों नहीं दिख रही वीडियो भी? दबा दिया होगा कुछ बटन वापस से, कुछ दबा दिया होगा, टैप कर दिया होगा बटन वगैरह, उससे नहीं दिख रहा होगा। अच्छा मेरी वजह से नहीं दिख रहा है क्या वीडियो, ऐसा ये बोलना चाह रहे हो? लेफ़्ट करके वापस ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नो 72 नहीं है। क्या तुम लोग कुछ, क्या वही जय माता दी करते हो क्या? जय माता दी करते हो क्या? जय माता दी करते हो क्या? जय माता दी करते हो तो बताओ, हम भी सीख जाएं। कोशिश करो, नहीं तो मैं तो बैठा ही हूँ बताने। बताइए। बताइए आंसर। चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पर ये लिखा है 101, आपको 101 से डिवाइड करना है इस नंबर। जब आपको पता है कि हम 101 से तभी नंबर डिवाइड होता है जब कोई 4 डिजिट का नंबर ए बी के फॉर्म में अगर 101 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर होता है 0। एम आई राइट? ये बताया था ना मैंने अभी कुछ टाइम पहले, बताया था ना मैंने, है ना? तो ये जो 7272 है, 72 यहाँ 72 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कैंसिल हो जाएगा। 727272 एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक हिसाब से 999 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? 999 टाइम्स। 999 टाइम्स ये 7272 लिखा है। आप ये बताइए कि जब आपको हमें पता चल रहा है कि ये जो नंबर है, ये नंबर हमारे पास 4 डिजिट का है कि नहीं, 4 अंक का नंबर है कि नहीं, 4 अंक का नंबर है कि नहीं। मतलब अगर आप पूरा रिमाइंडर 0 बता रहे, इसका मतलब ये है कि अब 99 में, मतलब 999 में अगर आप डिवाइड करते हो 4 डिजिट को नंबर में, तो कहाँ तक होगा? तो देखा जाए तो ये 996 तक, 996 डिजिट तक अगर हम 4 से डिवाइड करते हो तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। देखो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, तो बचा 3 4 9 जा 36। मतलब देखा जाए तो 996 डिजिट तक, 996 डिजिट तक नंबर जो है, 996 डिजिट तक जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। और बाकी के कितने डिजिट बचे? 3 डिजिट बचे, 3 डिजिट बचे कि नहीं, 3 डिजिट बचे कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग? मतलब हाँ, मतलब 999 तक अगर हम ये टर्म्स लिखते हैं 727272, तो लास्ट में सिर्फ 996 तक ये नंबर हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, जहाँ तक रिमाइंडर 0 बच जाएगा, यहाँ तक पूरा रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये 3 डिजिट कौन होगी? मतलब 72, तो स्टार्टिंग कहाँ से नंबर हो रहा है? 727272 से हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट क्या रहा होगा? 727। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब हमको किससे डिवाइड करना है? 101 से। अब ये, अब देखो फिर वही, अभी किसी ने पूछा था सर क्या, वही फिर 100 मान लेंगे, 100 700 मान लो, तो 101 का मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो कितना होगा? 7 और 0 और 7, 707 हो जाएगा। 707 हो जाएगा कि नहीं? तो कितना बचा यहाँ पर? 20 बचेगा कि नहीं? 20 बचेगा कि नहीं? तो 20 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। और 20 हमारा 101 से छोटा है। ये था क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट? हाँ, जवाब दीजिए। हाँ, फिर से एक्सप्लेन करूँ? हाँ समझो इधर, ये 727272 ऐसा लिखा है 999 टर्म्स तक,
है ना सुमित? ये कहाँ तक लिखा है? 999 टर्म्स तक ये लिखा हुआ है। हमको 101 डिवाइड करते हैं, बट ये हमें पता चल रहा है कि 101 जो डिवाइड करता है ये सिर्फ 4 डिजिट के नंबर को डिवाइड करते हैं, तो वो 4 डिजिट तक जो नंबर होता है उसमें 4 डिजिट में 2 डिजिट बार बार रिपीट होते हैं, ए बी ये है ना, मतलब पूरा एक ही नंबर ही हो रहा है। आप ये मान चलो 7272 करते हैं तो देखा जाए 4 डिजिट का नंबर, और यहाँ पर ऐसी 999 टर्म्स लिखी हैं, है ना। तो 999 में अगर डिवाइड करते हो 4 से तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्या? 9, अगर आप 998 से भी करोगे तो भी डिवाइड नहीं होगा, 997 से करोगे तो भी डिवाइड नहीं होगा, जब हम 996 से करते हैं तो वो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ये 999 में 996 टर्म्स तक ये नंबर टोटली कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग बन रही ना 4 की, बन रही कि नहीं। और बाकी के 3 डिजिट बचते ही हमारे पास, ये भी 3 डिजिट बचते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी नंबर की? 727, तो लास्ट की शुरुआत जब खत्म हो जाए नेक्स्ट शुरुआत क्या होगा? 7272 से ही होगा ना। तो लास्ट की 3 डिजिट लिख ली। अगर 4 डिजिट बचती यहाँ पर तो भाई साहब हम यहाँ पर सीधे 4727272 कर देते, और बस इसके बाद हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दिया। हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, गुड। अगर यहाँ पर ये भी कर सकते हो, अब 999 में कर रहे हो और आप कर रहे हो 4 से डिवाइड, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो जब 4 एक, देखो ध्यान से देखो, 4 दूनी 8 तो बचा 1, 19 हो गए, 4 चौक 16 तो बचा 3, 4 9 36 बचा 3, 3 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचा, बस 3 डिजिट बची, मतलब 3 डिजिट मतलब 3 रिमाइंडर। बस जो शुरुआत कहाँ से हो रही है? 727, ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बात बराबर है। यही तो कहानी है मैथ्स की, कि आप तोड़ मरोड़ के आंसर निकाल सकते हो, बट मैथ्स बोलता है रूल्स। क्या बोलता है? रूल्स बोलता है, ठीक है। दोज हु विल फॉलो द रूल्स, मैथ्स विल फॉलो यू, है ना। आप मैथ्स के रूल को फॉलो करोगे तो मैथ्स आपके पीछे ऑटोमेटिकली आएगा। चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, होता ना वही चीज़ का। समझ आए कि नहीं ये चीज़? ये बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब एसएससी मेंस लेवल का पढ़ रहे हैं। प्री लेवल का नंबर सिस्टम जो रिमाइंडर थ्योरम है वो हम कर ही चुके पहले ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट अब हो गया। सब में आते हैं इंडिया जितनी एग्जाम की, सब में ऑप्शन आएंगे, है ना मंजीत? और एक और अमन पूछ रहा था ये, क्या अरे तुम लोग कौन से गड्ढे में कूदे? पेपर उठा के देखा कि नहीं कभी कैसा आता है? हैं? चलो मैं सीडीएस का पेपर डालूंगा अभी 14 नवंबर या 15 नवंबर को सीडीएस का पेपर है, यूपीएससी सीडीएस का। गर्ल्स ने भी फॉर्म डालना है ना। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द गर्ल्स प्लीज़ फिल द यूपीएससी सीडीएस फॉर्म, ओके, विद द OTA। वहाँ पर मैथ्स नहीं आता है, बट यू शुड गिव द एग्ज़ाम। आप लोगों को मालूम ही नहीं कहाँ क्या है ना। आप फॉर्म भरो और मुझसे पूछो कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं, सभी फॉर्म भरो जो जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ, सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद होता है ना, तो बच्चे होंगे ना आज ग्रेजुएटेड भी जो लोग हैं, जैसे अंतिमा MA कर रहे, इसलिए तो मैंने पूछा था, पता भी तो चले। अंतिमा फॉर्म भरो, है ना, OTA का आएगा फॉर्म। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है, मैं पेपर सेंड करूँगा आज सीडीएस के, है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट, सीडीएस में जो बॉयज़ रहेंगे, है ना, बॉयज़ तुम लोग भी भरना ही, फॉर्म नवंबर दिसंबर में आएंगे फॉर्म वापस से। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है ना, वही शुरुआत क्वेश्चन से ही होती है मेरी। ये बताओ, अगर मैं 37 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 37 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? What will be the answer if I am going to multiply by 37 into 3? What is the answer? Hmm. एक 111, ठीक है। यशिका, अगर मैं 111 में मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी नंबर से, मैं 111 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान के चलो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 से, तो क्या आएगा आंसर? ट्रिपल 9। समझ आ रही कि नहीं बात? कुछ बातें समझ आ रही कि नहीं? अगर मैं मान के चलो इसमें फिर से 111 में फिर 5 से कर देता हूँ, तो क्या आएगा आंसर?
555 है ना। अब इसी को क्वेश्चन में घुमा के बोल रहा हूँ मैं, ये 555 है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि आपने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 111 में। है ना। अब ध्यान से देखना, जब यहाँ पर जो नंबर लिखा है 111, क्या लिखा है 111, ठीक है, इसको मैं अगर मान सकता हूँ मैं, समझ पा रहे हो कुछ? अब और समझो बहुत अच्छे से, अगर इसी में ही मैं ए में मल्टीप्लाई करूँ, 111 कितने का फैक्टर होता है 37 × 3 का, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं? कि नहीं लिख सकते हैं? अभी कोई बोला क्या पता, कौन है भैया? क्या पता, कैसा क्यों नहीं लिख सकते भाई साहब? जब a × 111 लिखा तो क्या 111 के फैक्टर 37 × 3 नहीं होंगे क्या? तो नहीं लिख सकते हैं क्या हम? सुमित, पता चल गया है ना। ध्यान रखना, अपना फालतू नहीं बोलना है, आए तो बोलो, नहीं आए तो मत बोलो। इसके बाद लिखा a 37 × 3 लिखा a हो गया, तो ये हमारे पास ये हमें ये पता चलता है। अब ध्यान रखना, अगर मैं A मतलब अगर कोई नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, अगर मैं उसमें 37 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 0 आएगा। उसी में एक डिजिट से मैं डिवाइड कर दूंगा तो भी 0 आएगा। वही बात हो गई, वही बात हो गई। अगर मान के चलो मैं यहाँ पर 12 लिखा, 12 को क्या लिख दिया 3 × 4 लिखा कि नहीं, मतलब अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 12 में तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से डिवाइड करूँगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। समझो 12 में करा, यहाँ पर लिखा 3, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0। 4 से डिवाइड करा मैंने 12 में तो 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, है ना, ये 0 है। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब अगर मैं A में 3 से भी डिवाइड करता हूँ तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 37 से डिवाइड करूँगा तो भी 0 आएगा। अब मान के चलो एक नंबर, मान के चलो अगर ये बात करता हूँ मैं 555, मान के चलो 5 लिया था ना मैंने, अगर मैं 555 में डिवाइड करता हूँ, 555 में डिवाइड करता हूँ मैं A मतलब एक 5 से ही, तो देखो एक एक बार जाएगा कि नहीं, रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। इट मीन्स 3 is the factor of this number, 37 is the factor of this number, A is also the factor of this number। फैक्टर का मतलब जानते हो क्या होता है? फैक्टर का नंबर वो होता है कि वो नंबर अगर हम उसमें डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब ये 3 फैक्टर है 12 का और 4 ही फैक्टर है 12 का। समझ पा रहे हो कि नहीं? फैक्टर का मतलब वो होता है कि जिस नंबर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूँ कुछ? आई एम सेइंग समथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलो भाई। समझ आ रहा है सबको? बहुत दिमाग से फिट होगी बातें एकदम। और अच्छा डिटेल में देखें आगे की और कहानी। चलो अभी बस समझते जाओ तुम। मैथ्स तो तुम्हें ऐसा लगेगा एकदम छोटा मोटा भाई है, ये समझो। चलो एक नंबर होता है, एक नंबर होता है, ध्यान से देखना। एक नंबर होता है, अगर मैंने आपसे बोला कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 × 11 × 13, तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? बताओ। क्या? अच्छा तुमको गुणा नहीं आता करते अच्छे से, क्यों? वाह बेटे वाह। कितना आ रहा है? 429। कितना आ रहा है?
429 आ रहा है। अच्छा, तो कुछ गलत तो नहीं बता दिया मैंने? 1 सेकंड रुकना। कितना आ रहा है? 1001। ठीक है, 1001 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1001। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 1001। अब ध्यान से समझो, अगर मैं 1001 में अगर मैं नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, अगर मैं 1001 में एक नंबर ABC नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर ऐसा रिपीट होता है, 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट किसी को इसमें? मान के चलो, हाँ समझो इधर, मान के चलो 1001 में, मान के चलो 1001 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 से, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 और 1 2 3। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर 1001 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 में तो 1 2 3 1 2 3 होगा। अगर मैंने 1001 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 555 से, तो आंसर इसका आएगा 555 और 555। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मैंने 1001 में मल्टीप्लाई कर दिया कोई सा भी नंबर 978 से, तो वो नंबर आएगा 978 और 978। क्लियर सबको? क्लियर है सबको? अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब मैं घुमा रहा हूँ चीज़ों को, अब चीज़ों को मैं घुमा रहा हूँ। अब ये बताओ, यहाँ पर ये जो नंबर ABC आया है हमारे पास, आया ना, 1001 का मल्टीप्लाई करते किसी 3 डिजिट के नंबर में तो वो नंबर हमारे पास रिपीट होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख दूँ क्या? 1001 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 के नंबर में, तो वो नंबर क्या AAA और AAA होगा कि नहीं? सॉरी, 2 बार AAA मतलब 6 टाइम्स होगा कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं ये? कि बड़े लिखूँ फ़ॉन्ट? बड़े लिख देता हूँ। 6 डिजिट हुई चीज़ ABC है ना, मतलब मैंने डिजिट भी चेंज कर दी तो कुछ, तो ये जो एग्जांपल है ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये इस पर शूट हो रहा है कि नहीं? ये जो एग्जांपल है ये हमारा इन दो पे शूट हो रहा है। बस समझ जाओ बात, एनालिसिस करते जाओ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को। ठीक है, अब इतनी चीज़ें ये क्लियर होने के बाद अब ये बताओ कि हमारे पास AAA का फॉर्म कब हो रहा है चेंज? जब A का मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रीन पेन से लिखूं तो चलेगा? खुशी या शिकार जो भी है ना, ग्रीन से देखेगा कि नहीं, विजिबल है कि नहीं, है ना? अब ये जो AAA है, ये AAA की जो कहानी है, ये 1001 लिखा मैंने इनटू AAA कब हो रहा था हमारे पास? जब हमने A का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें? 111 में। समझो कहानी को, इसको ऐसा लिखेंगे कि नहीं? ये चीज़ चलती आ रही है, समझ आ रही है कि नहीं? मतलब अगर कोई नंबर 3 डिजिट का नंबर है, चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये नंबर चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, जब हम डिवाइड करते हैं इट मीन्स अगर आप A से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, 111 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, 1001 से करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? जो कहानी मैंने यहाँ बताई थी आपको, समझ पा रहे हो? अब ये बताओ कि क्या हम 111 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? 1001 लिखा इंटू A इंटू 1001 किसका होता है? 111 सॉरी 37 इंटू 3, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि 37 इंटू 3 इक्वल टू AAA और AAA। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो समझ आए कि नहीं इतना?
अब और डिटेल में समझो। अब यहाँ तक जो बातें समझ आ रही हैं, मतलब 1001 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ए इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, 37 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये जो 1001 है, यहाँ कुछ कहानी समझ आ रही? 1001 को ये नहीं लिख सकते क्या हम, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू ए इंटू 37 इंटू 3 इक्वल टू ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए, है ना? समझ नहीं, 9 मत समझ लेना, ठीक है? अरे समझो कि नहीं, समझ आए कि नहीं? आजकल एक वीडियो हो रहा है वायरल, इंडिगो एयरलाइंस, है ना, अलग अलग भाषाओं में स्वागत करते हैं, है ना, भोजपुरी में कभी उसमें कि हाँ वी आर रिस्पेक्ट फॉर ऑल दी लैंग्वेज ऑफ इंडिया, है ना। अब वो वहाँ पर जाओ ना तो वो बात ही नहीं करते बिना इंग्लिश के, और जिस में जाओगे आप प्लेन वगैरह में होता है ना, तो हम भी भाषा यूज़ करेंगे, क्योंकि सब लोग, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, ठीक है। चलो, ये मैं तो समझाने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए चीज़ें बोल लेता हूँ बीच बीच में, जिससे मूड अच्छा रहे हमारा। चलो, ये चीज़ें समझ आ रही कि नहीं? हाँ, क्या क्या कहाँ पे? ये हम शुरू, यहाँ ये वाला मैंने बताया ना, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में होता है तो वो नंबर 2 बार रिपीट होता है बेटा। ये क्या है, जो बोर्ड है ना, ये के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कंसेप्ट से भरा हुआ है। मैंने एरो मैंने बहुत साइन लगाया, बहुत कलर पेन यूज किए कि आप चीज़ों को समझते रहें बहुत अच्छे से, है ना। रीजन मुझे शौक नहीं है इतने सारे, मैं चाहता ब्लू ब्लैक से काम कर दूं मैं, ठीक है ना। किसी कोई डाउट इसमें? अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे? मतलब जब भी कोई नंबर है ना, जब भी कोई नंबर अगर वो ऐसा रिपीट होता है, इस फॉर्म में रिपीट होता है, भले 1 2 3 1 2 3 5 5 5 5 6 2 3 6 2 3 7 7 या 7 7 9 9 9 9 9 9 और भले 9 1 3 9 1 3, ऐसे कोई भी नंबर इस फॉर्म में होते हैं ना, तो वो उस नंबर में इतने सारे नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, वो इस नंबर का फैक्टर होता है। अगर इनमें से किसी नंबर का डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा आपका हमेशा। ये बात समझ के चलो तुम। ये जो चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ ना, तो ये चीज़ें समझो, ये आपके लिए कहीं चले जाओ, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो यूट्यूब की पूरी दुनिया खोज लेना तुम, जहाँ तुम खोज सको। क्योंकि आपको क्वेश्चन की जड़ तक पहुँचना है ना, तो कंसेप्ट को जड़ क्या है कि तुम पूरे पाताल लोक तक घुस के देखना पड़ेंगी चीज़ें, तब आप मास्टर ब्लास्टर हो पाओगे सब्जेक्ट में। ऐसे काम नहीं चलेगा कि लल्लू लल्लू क्वेश्चन हो गए, ये चीज़ें पढ़ी वो पढ़ी, चलो बेटा हो गया, चलो आगे बढ़े। ऐसे काम नहीं होने वाला पापा। चलो, समझ आया? ये जो चीज़ मैंने कहानी बताई मैंने, है ना, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, चलो भाई। वीडियो देखा करो, कमेंट वगैरह किया करो, लाइक वगैरह किया करो, ठीक है। वीडियो अपलोड करता हूँ तो हमारे जो टीचर मेट हैं स्टेटस डालते तो लोग देखते हैं, अरे 15 लाइक ही मिले इनको, तो ऐसा होता है। तो थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि मैं टोटली पब्लिक हो चुका हूँ। पब्लिक जानते हो, पूरी दुनिया देख सकती है मुझे अब, तो थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखो। चलो भाई, कहाँ तक पहुँचे हम? क्वेश्चन लिखो एक और, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द स्टेट एग्ज़ाम, है ना। क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द स्टेट एग्ज़ाम, जितनी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सब में आता है एक हिसाब से, है ना। फॉर ऑल स्टेट एग्ज़ाम, वनडे स्टेट एग्ज़ाम जानते हो ना, वनडे, यही होता है इसका मीनिंग। चलो,
क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन है 1। इस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ 777 या 777 और 7 अप टू, लिखते जा रहा हूँ मैं 777 टाइम्स, इतनी बार लिखा मैंने, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ 429 से। क्या होगा रिमाइंडर? फटाफट क्लास थोड़ी बढ़ा लें कि स्टॉप करें? टेल मी। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। What is the answer? मुझे रफ़ नहीं करना था पूरा बोर्ड, मैंने रफ़ कर दिया है बोर्ड। कुछ कंसेप्ट छोड़ने थे, वो कंसेप्ट मुझे लिखना पड़ेंगे वापस। चलो कोई बात नहीं। बताओ आंसर। चलो देखो, ओके देखो इधर सभी लोग, ये मुझे बताइए कि जो 429 है, 429 है, किस किस का फैक्टर है? 3 × 11 × 13। समझ आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब 3 × 11 × 13 का कॉम्बिनेशन है। और अभी आपके लिए मैंने कंसेप्ट बताया था ना मैंने अभी हाल कि जो AAA होता है, मतलब अगर कोई नंबर इतने टाइम्स रिपीट होता है, कितने टाइम्स रिपीट होता है? 6 टाइम रिपीट होता है, ठीक है। तो ये कितने कितने का कॉम्बिनेशन होता है? 1001 इंटू ये बताया था ना मैंने, अरे बताया था कि नहीं, है ना। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है जो AAA, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? A × 1000 111 का होता है, और ये 1001 ही है। अब ये 1001 किसका कॉम्बिनेशन होता है? अभी हाल बताया था ना मैंने, 7 × 11 × 13 होता है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पर 3 × 11 × ये हो रहा है, 3 × 11 × 3 नहीं लिखा मैंने क्या? 3 आएगा ना। ये 111 किसका होता है? 111 किसका कॉम्बिनेशन होता है? 37 × 3, और ये क्या हो रहा है? 13 × 11 और × 7। मतलब देखा जाए यहाँ पर ये 3 है और ये 11 है और ये 7 है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे कुछ चीज़ समझ पा रहे हो कि नहीं? समझो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। तो 7 मतलब ये जो नंबर है, जब भी कोई नंबर AAA से ऐसा कोई नंबर रिपीट होता है हमारे पास, तो वो जो नंबर होता है हमारे पास, वो अभी मैंने आपके लिए क्या बताया, जब भी 7 से नंबर कंप्लीट डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बताएगा, 11 से करोगे तो कंप्लीट होकर रिमाइंडर बताएगा, 30 से करोगे तो भी, इनका कॉम्बिनेशन करके करोगे तो भी वो बताएगा, इनका करोगे तो भी बताएगा, इन तीनों का करोगे तो भी वो बताएगा। ये बताया था ना मैंने अभी हाल। अभी मैंने एक एक नंबर का बताया था, बट इनको दोनों का प्रोडक्ट लेके करते तो भी वही डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आता। बट ये सेंटेंस बताना आपको भूल गया था, अब मैंने बता दिया, ठीक है। कोई डाउट किसी को? मतलब ये नंबर है 429 से जब भी कोई नंबर अपना मतलब ये 6 डिजिट तक होता है तो वो नंबर हमारा पूरा कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 बचता है। समझ आ रही है कि नहीं चीज़ें? व्हाट आई एम सेइंग, मतलब कि ये 6 डिजिट का नंबर है, मतलब 6 डिजिट तक ये कहानी रिमाइंडर होकर पूरा 0 दे देगी अगर डिवाइड करते हैं। अगर हम 429 का, जो 429 है ये 3 × 11 × 13 का, और 3 × 11 × 13 ये हमारे इस नंबर की कहानी से मिला हमें। समझ आ रहा है कि नहीं सबको?
ये लेवल अच्छा है क्वेश्चंस का, है ना, ऐसे नहीं आएंगे दिमाग में भटकेंगे, ठीक है। मुझे क्वेश्चन छांट के यहाँ पर बताने पड़ते हैं आप लोगों के लिए कि ऐसे क्वेश्चन देना है जो आपसे भी ना बने और आप जानने के लिए और सीखने के लिए एक्साइटेड हो। ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा तो आप तो तुरंत ही छोड़ के चले जाओगे क्लास, आप रुके हुए, क्योंकि हमें नहीं जानते, हम नहीं जानते कैसे होगा सॉल्व, इसलिए आप रुके हो। नहीं तो बाकी लोगों के साथ आप भी लेफ्ट होकर चले जाते कि टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर, ठीक है। चलो, मतलब ये जो नंबर 6 डिजिट तक के नंबर को आराम से कैंसिल कर देता है, और यहाँ पे 777 तक लिखा है। तो वही अभी खुशी ने एक बहुत अच्छा लॉजिक बताया था सबके लिए कि 777 में ऐसा हम करेंगे और सीधे लास्ट का रिमाइंडर निकाल दो 429 के हिसाब से। तो 429 का टेबल पढ़ो, कितने टाइम से आएगा ये, 429 को करो, कितने टाइम से आएगा। नहीं 429 नहीं करेंगे, यहाँ पर 6 का करेंगे ना, सॉरी 6 से करोगे ना आप 429, जब बाद में पता चलेंगे कि वो नंबर क्या है। ये मत देखो, यहाँ देखो कि 77 ना, यहाँ पर मान के चलो 3000 टाइम्स लिखा होगा, 291 टाइम्स लिखा था, उससे मतलब है। ये मत देखो 77 कहानी, ये कन्फ्यूजन करने के लिए मत समझो उस चीज़ को दिमाग में। चलो, इससे हम कर रहे हैं 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो 6 कितना आ जाएगा, ये 22 72, तो बचेगा 5 बचेगा ना। तो 6 9 54, 57 में से कितना बचेगा 54, तो कितना बचेगा 3 बचेगा कि नहीं, मतलब 3 डिजिट आएंगे कि नहीं, मतलब 3 डिजिट आएंगी। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 774 तक और प्लस की 3 डिजिट आपकी बच रहे हैं। और जो 774 है आप 6 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगा। देखना 6 कम 6 बता वहाँ पर 17 है ना, 6 दिन 12 बचे 5 6 9 54, कट गया कि नहीं पूरा। तो यहाँ तक ये नंबर हमारा कट के रिमाइंडर 0 दे देगा। यहाँ की 3 डिजिट की शुरुआत कहाँ से हुई, 777। इस 777 में हमको किससे आंसर डिवाइड करके देना, आंसर हमारे लिए देना है 429 से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। अब ये नंबर आप 429 लिखा है, 429 दूनी करोगे मतलब देखा जाए तो 800 से ज़्यादा होगा, तो सीधा माइनस ही कर दो ना इसमें से। इसको कितना बचेगा, 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा 8 बचा, 1 तो हो गया 3, 7 में से 3 गए बचे 4, फिर यहाँ पर गए तो 348 इज द आंसर। ये समझ आया कि नहीं कि मैंने माइनस क्यों किया। डिवाइड करना था सर तो माइनस कर रहे हैं। कुछ पूछना चाहेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये मैंने माइनस क्यों कर दिया, और हमको तो डिवाइड करना था सर ने क्या क्या, ये क्या लॉजिक लगा दिया, बोलो कैसे कैसे आ गया अंतिमा। हाँ नहीं बताओ, बता रहे थे आप। और कोई अंतिमा के अलावा एनीबडी एल्स। हाँ हाँ, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी 777 जब भी छोटा नंबर रहता है डिवाइड करते हैं उसको आप सीधा माइनस कर दो। ये नंबर आप 429 से करोगे तो ये 2 डबल करोगे तो 800, मतलब देखा जाए तो ये हमारा नंबर चला जाएगा 850, मतलब 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा 3, मतलब 858 टाइम्स जाएगा कि नहीं 858 टाइम्स। बट हमको 777 तक पढ़ना है तो एक ही बार पढ़ लेंगे तो वही का वही नंबर आ जाएगा, वही का वही नंबर आ जाएगा कि नहीं। अब करते क्या, माइनस ही करते हम यहाँ पर, तो वही आ जाएगा 348। तो मैंने वही कहानी हो रही तो मैंने सीधा माइनस करके आंसर लिख दिया। कुछ बच्चे देखे ना, अरे सर ये कर क्या रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा था आप लोगों से, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, जब हम उसको टेबल पढ़ना है और उसके बाद जब नीचे वाली जो कहानी जो कुछ हो ना, तो मतलब ऐसा केस बने, कैसा केस बने कि हम उस नंबर से ज़्यादा नहीं बनना, वो एक ही टाइम पढ़ना पड़ता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको वो एक ही बार आपको वो टेबल पढ़नी है तो सीधा माइनस ही करना पड़ता है ना, माइनस ही करना पड़ता है। तो सीधे यही कहीं माइनस करके आंसर दे दो, कोई इशू नहीं। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? टेल मी, बन जाएगा? हाँ, बट वहाँ क्या था, हम वहाँ पर 111 कुछ समथिंग था, यहाँ पर 6 डिजिट की बात थी, वहाँ पर 3 डिजिट की बात थी, 2 डिजिट की बात थी, सॉरी। तो अपन ने 4 से कर दिया था, यहाँ 6 से कर दिया, ठीक है। चलो एक आंसर, एक क्वेश्चन लिखो सभी लोग क्वेश्चन लिखो। एनी सिंगल डिजिट रिटर्न इन 3 to the power n टाइम्स। नहीं,
लिखो, छोड़ दो, एक क्वेश्चन छोड़ दो, मैं फालतू नहीं, मुझे आगे बढ़ाना है चीज़ें, ठीक है। काम करो, एक सेकंड रुको, व्हाट हैपन, चार्जर, ओके। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिमाइंडर। सभी लोग क्वेश्चन लिखो, एक फाइंड द रिमाइंडर। ये समझ आया सबको? मेयर ऑफ दिस, मेयर ऑफ दिस, लिखो फाइंड द रिमाइंडर। इसके बाद ये कंसेप्ट ख़त्म हमारा, ठीक है, ये कंसेप्ट ख़त्म हमारा। और ये कंसेप्ट ख़त्म होने के बाद हम करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट चालू होगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट चालू होगा, ठीक। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिमाइंडर। बताओ इसका आंसर, और जिससे ये नहीं बनेगा क्वेश्चन, है ना, ख़त्म है गेम फिर। जिससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझो मेरा पढ़ाना ख़राब हो गया कि आप चीज़ें नहीं समझे। बताइए क्या है आंसर? No, 1 is not the answer. 38, no. बोलो। बताऊं मैं एक्सप्लेन इफ यू हैव सॉल्व। नो, 14 is not the answer. चलो देखो इधर, बहुत होगी कहानी। हाँ समझ में नहीं आ रहा है सर। आ रहा है आंसर? क्या बोल, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब बन ही आ रहा आंसर सर, ये बोला क्या मैंने? आई डिडंट लिसन व्हाट हैव शी सेड। बन, हाँ, अरे चलो देखो यार, देखो ये जो 8 लिखा है 75 टाइम्स, 75 टाइम्स लिखा है ये। अब ये समझो, जब हमने एक कहानी पढ़ी थी, जब कोई नंबर 6 बार रिपीट होता है, 6 बार रिपीट होता है, तो उसमें हमारे पास 37 आता था कि नहीं? बीच में कुछ ऐसे 7 इंटू कुछ ना कुछ कहानी होती थी, 101, 1001 भी, मतलब कुछ भी होता था कि नहीं? अरे बताई थी मैंने इसके पहले लॉजिक, उसमें एक 37 भी था कि नहीं? 37 भी था। 37 आपकी इस लॉजिक में भी है। और ध्यान हो, अभी एक नंबर बोला था जब अपना हो रहा था, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 111 में किससे? ए से, तो वो नंबर आपका 888 होता है। जो 111 है ये 3 इंटू 37 का कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? मतलब जो हमारे पास जो 37 है, ये 6 टाइम्स के नंबर रिपीट में भी रिपीट होता है, 3 टाइम्स के जो नंबर रिपीट हो रहा है उसमें भी। समझ आ रही कि नहीं? अगर आप चाहो इस पूरे नंबर्स में, इस डिजिट में आप 6 से डिवाइड करके भी आंसर दे सकते हो, 3 से डिवाइड करके भी आंसर दे सकते हो, पर हम यहाँ पर 6 से कर रहे हैं मान के चलो, ठीक है। ठीक, कितने टाइम्स है? 75 टाइम्स है कि नहीं? 75 टाइम्स है कि नहीं? तो 75 अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 12 टाइम्स, तो कितना देगा? 3 डिजिट बचेंगे कि नहीं? मतलब देखा जाए 3 बचेगा नहीं रिमाइंडर, मतलब कि 72 डिजिट तक ये नंबर है ना कट के रिमाइंडर 0 दे देगा, और यहाँ पे 3 डिजिट बच जाएंगे हमारे पास।
3 डिजिट बन जाएंगे कि नहीं, बन जाएंगे कि नहीं, और हमें कुछ से डिवाइड करके बताना है 37 से, तो यहाँ का तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 डिजिट मतलब देखा जाए तो 3 डिजिट क्या हो रही है हमारे पास, 888 हो रहा है, 888 37 की कहानी हो रही है, मतलब ये नंबर ए का फॉर्म बन रहा है, इसका फैक्टर होता है, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। समझे कि नहीं हैं? समझ आ रही चीज़ें कि नहीं? है ना सबके लिए? सुमित, हरी, अंतिमा, ये दिख रहे 4 लोग बस मुझे स्क्रीन पर अभी तो। हाँ 0 कैसे आ गया सर, मतलब अभी मैंने बताया था ना, जब भी कोई नंबर 3 बार, अरे यार 37 इज द फैक्टर ऑफ द नंबर है ना ये, हैं? अब मैं मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं तुमको 888 में डिवाइड करूँ 37 फिर आंसर दूँ, ये पूछ रहे हो, तो बेटा मैं नहीं करने वाला ये चीज़ भैया, हमें नहीं इतना टाइम, अब हमें सोना है, अब थक गया हूँ मैं। कर लेना, रिमाइंडर 0 आएगा, अच्छे से कर लेना, ठीक है? कोई है ना? अरे थोड़ा बोलना पड़ता है, ऐसी बात है कि थोड़ा नेक्स्ट टाइम से थोड़ा पढ़ लिख के बैठे अपन, ठीक है ना? ऐसा तो है नहीं मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ, ऐसा फील होता है? अगर आपको लगता है कि मैं बेइज्जती कर रहा हूँ तो हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली के साथ, और नहीं कर रहा हूँ तो समझो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? हैं? हाँ ये वही सही बात, मैथ्स की टीचर के बाद जाओ तो भैया इज्जत वाला कोई रहता ही नहीं है ना? ध्यान रखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटित हो सकता है। मैथ्स वाले टीचर खुद कभी कभार अटक जाते हैं प्लस माइनस में, जोड़ने घटाने में हो जाती है ना चीज़, आप देखते ही हो, कुछ लिखना पड़ता। अब वो मेरे को लिखना है 2 + 12, तो पता मुझे आंसर में आ रहा आंसर कि इसका एडिशन 14 होगा, बट पता चला कि 2 के बाद तुरंत ही मैं 14 लिख देता हूँ, फिर बोलते रहे सर वो हो जाता है, दिमाग फास्ट काम करता है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। समझ में आ रही ना? देखो पढ़ना एक अलग कहानी हो जाती है और पढ़ाना एक अलग कहानी हो जाती है, बात समझ में आ रही ना? दोनों एक डिफरेंट चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि जो जिसको पढ़ना आता क्वेश्चन आता ही कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्वेश्चन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं तो हर विद्यार्थी अध्यापक होता, समझो बात को, ठीक है? चलो हाँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना है, तो कल क्लास रखनी क्या दिन में? और बच्चे आते तो हो नहीं आप लोग? Okay, now the next question, the next concept we will meet in the next class, है ना? इसके आगे की स्टडी हम कल पढ़ेंगे आगे हम। तो यहाँ तक जितने पढ़ा है, जितनी प्लेलिस्ट में जो वीडियो है वो सब आप कंप्लीट करें, है ना? अगर आपने नहीं देखे हो तो उसके बाद आगे क्लास कंटिन्यू करना। ओके, गुड नाइट।